ई क्वेश्चन का उत्तर क्या हो सकता है? एक परिश्रावक का कार्य स्टेथोस्कोप का कार्य सिद्धांत पर आधारित है। वही कंटिन्यूसली जो रिफ्लेक्शन ऑफ ध्वनि का परावर्तन के नियम पर है। सही है। आगे अवतल लेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अवतल लेंस, ठीक है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनाएगा, गलत। हमेशा कैसे बनाएगा? प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनाएगा, ये भी गलत है। प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनाएगा और विपरीत दिशा में होता है। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा, ये भी गलत लग रहा था। कथन सत्य कौन है? हमेशा आभासी बनाएगा, ये तो गलत है। सीधा वस्तु के समान तरफ नहीं। प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तो बनाता है, लेकिन हमेशा कहाँ? एक बार तो ऐसा भी तो आता है ना, वास्तविक हमेशा वास्तविक वाला फिर होगा। हमेशा आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। अवतल लेंस पूछा है, सॉरी हम दर्पण समझ रहे थे यार। लेंस है तो हमेशा सीधा बनेगा और हमेशा आभासी ही बनेगा और वस्तु के समान तरफ, तो ये उत्तर हो गया। ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे एक बंद लूप बना सकते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा कथन सही है। वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करते, ये बात सही है। कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। लंबाडी नहीं चलेगा यहाँ पे चलेगा नॉलेज। आ गया। निम्नलिखित में कौन सा कथन धातु के एक विशिष्ट भौतिक गुण का सही वर्णन करता है? धातु के उसका भौतिक गुण का सही वर्णन करता है। धातु, ऊष्मा और बिजली की खराब संभाग, गलत। टकराव से ध्वनि उत्पन्न होता है, सही बात है। गलनांक क्वथनांक कम होता है, गलत बात है। इधर धातु आमतौर पर भंगुर होते हैं, ये भी गलत बात है। और हथौड़े से टूट जाता, गलत बात, तो ये सही होगा। वो तो चौड़ा हो जाएगा। इधर आ जा। जब लेड नाइट्रेट आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो एक्स का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। एक्स का पीला अवक्षेप, तो ये होगा PbNO होल ट्वाइस 2 O2 होल ट्वाइस 2, ये होगा पीला अवक्षेप मिलता है। Pb वाला ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके पीला अवक्षेप, सही है। ये हार्ड क्वेश्चन में हुआ। 27% बच्चा इसका उत्तर दिया है ओनली फॉर। आगे आओ। एक कार विरामावस्था चलना शुरू करता है और 4 सेकंड में इतना मीटर का वेग प्राप्त कर लेता है। कार का त्वरण क्या है? त्वरण कैसे पता चलेगा? तो इसको इससे भाग कर दे, आ गया 5। यानी हर सेकंड में वो 5 मीटर का स्पीड अपना बढ़ा रहा है। 4 × 20 हो गया उत्तर। आगे बढ़। किसी पदार्थ का तापमान बढ़ने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी उसका घट जाएगा। हाँ, मान लो गैस है, उसको हम गर्म किए, उसका मॉलिक्यूल सीधा उधर भागेगा, डेंसिटी घट रहा है। आयतन बढ़ रहा है लेकिन डेंसिटी घट रहा है। इधर आ जा। खदानों के सुरक्षित भंडारण में धूमन कैसे मदद करता है? धूमन क्या है रे भाई? देखें इंग्लिश में करके इसको। हाउ डज फ्यूमिगेशन हेल्प इन द सेफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स? बाप रे बाप। अब बता। यह कीट और कीड़ों को मारता है जो अन्यथा संग्रहित अनाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बात तो हमको सही लग रहा है ना? वजन बढ़ाता है, लंबाडी भी है। किसी गतिशील पिंड को विरामावस्था में लाने के लिए बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा? उसके भार के बराबर होगा। उसके संवेग के बराबर होगा। गतिशील पिंड बोल रहा है। अच्छा हाँ, उसका संवेग इसकी गतिज ऊर्जा। अरे यार, गतिशील पिंड बोला है। गतिशील पिंड मतलब का गतिज ऊर्जा, लेकिन इसका संवेग भी तो गति में होता है। P = mv, मास इंटू वेलोसिटी। थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलो इसको सेव कर लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है? स्वास्थ्य को बनाए रखने में प्रजनन मदद करेगा? क्या प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है? स्वास्थ्य, बाल विवाह,
जंक फूड। निम्नलिखित में से क्या है जो प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर रहा है? प्रजनन स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सक देखभाल। स्वच्छता को हम देखा करना, बाल विवाह नहीं तो जंक फूड प्रयोग में इजी होगा, बी ऑप्शन। स्वच्छता को हम देखा करना, अगर स्वच्छता को हम देखा करेगा तभी वो है। नहीं ये भी नहीं होगा। स्वच्छ शिक्षा और चिकित्सक देखभाल। हाँ सही सही लग देखना 80% को राइट उत्तर, हम लोग गलत हो गया बता। स्टेटमेंटें पढ़ के समझ में आ रहा है कि सही है, फिर साला गलत कर दीजिए, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है? स्मूथ है तो लिपिड आएगा, लिपिड होगा। सही उत्तर। और रफ रहता है तो रफ प्रोटीन रहता है होता तो प्रोटीन होता है। विद्युत धारा को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? विद्युत धारा को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? धारा की मात्रा, धारा हो गया तेरा करंट V बटा R, ठीक है। प्रति इकाई समय में खपत ऊर्जा ना, आवेश में प्रति प्रवाह की दर, सही सवाल, सही उत्तर, ठीक है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, रेट ऑफ, देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हुआ प्रति सेकंड में, वही है। ये देख ले, एक वस्तु सीधी रेखा में अलग अलग गति से चलती है, 10 सेकंड में विस्थापन कितना कर दिया? 50 मीटर। वेग, औसत वेग क्या है? ठीक है, इसे भाग कर दे, 10 कितना आ गया? 5 आ गया, 5 मिनट। एल्डिहाइड के मौजूद कार्यात्मक समूह क्या? हाइड्रोकार्बन का चैप्टर आ गया, ठीक है। तो CO होता है कीटोन का, E होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, E होता है एल्कोहल का, तो बचा कौन? CHO, E हो गया एल्डिहाइड का। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल आमतौर पर ईंधन या ईंधन योज्य रूप में उपयोग किया जाता है? तो हाँ इथेनॉल, हाँ, लेकिन आम तौर पर तो ये ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन भी यूज करते हैं, ब्यूटेनॉल, एथेनॉल भी यूज करते हैं अभी के टाइम पे, वही है। अभी ईंधन के रूप में यही यूज कर रहे हैं। इथेनॉल सरकार पूरा डाल रहा है तेल में, पेट्रोल। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे विलयन को सही ढंग से दर्शाता है जिसमें विलय और विलायक दोनों तत्व और एक विलयन समांगी है? अरे यार, ये क्वेश्चन जो सर नहीं बोल रहे थे सबसे हार्ड क्वेश्चन है। तो दोनों तत्व होगा तो कौन कौन तत्व है? हवा में नाइट्रोजन के साथ मिश्रित ऑक्सीजन, सही बात है, यही विलयन तो समांगी है, और दोनों तत्व है। इस सवाल का उत्तर हो गया 23% को राइट उत्तर। कोशिका नाभिक में DNA निम्नलिखित में से किस पदार्थ के निर्माण के लिए सूचना स्रोत है? प्रोटीन, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीनें, अभी देख, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा तरल में डूबे हुए शरीर पर लगने वाले उत्प्लावन बल को प्रभावित नहीं करता है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण, तरल का घनत्व, वस्तु का घनत्व, विस्थापन तरल का घनत्व। तो गुरुत्वाकर्षण, साला गलत हो गया रे, ये वस्तु का घनत्व। ये अच्छा क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है, तो इसको सेव कर लो, इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे बढ़िया से। न्यूरॉन का कौन सा भाग नाभिक और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म रखता है? नाभिक और कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। Which part of neuron contain the nucleus and the cytoplasm? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी, ठीक है, इसका सेल बॉडी उत्तर होगा। सेल बॉडी में ही तेरा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों उपस्थित होता है सेल बॉडी में, न्यूरॉन में। डेंड्राइट सबसे टॉप पे होता है, जहाँ से हम लोग जानकारी लेते हैं। एक्सियम, मेलेनसीट, सिनेप्स, एक्सियम टर्मिनल, सब याद कर लेना है इसी में। ए मैन अंडरगोइज ए मिरर, इधर आ जाए, हिंदी में कर ले।
एक आदमी एक छोटी सल्क प्रक्रिया से गुजरता है जो शुक्राणु को वीर्य के साथ मिलने से रोकता है। कौन रोक रहा है रे? सबसे अधिक संभावना है कि किस संरचना में बदलाव किया गया था? वेज डिफरेंस है होगा। वास डिफेंस। इसी को काट देगा तो नहीं मिल पाएगा। इसी को साला कुछ करेगा तो ही ऊपर हो सकता है उत्तर। 63% मतलब सभी उत्तर दिया। इसका अच्छा क्वेश्चन था फिर भी। अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर एक छवि की ऊंचाई डैश, ये तो मुंह ऊपर रखेगा तो पॉजिटिव, नीचे रखेगा तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला कहाँ गया? ये रहा उत्तर। 34% गॉट इट राइट उत्तर। ई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इथेनॉल किस प्रकार का कार्यात्मक समूह है? उपस्थिति के कारण पानी में मिश्रित है। कार्बन श्रृंखला दोहरावन हाइड्रोक्सिक समूह है ना। OH हाइड्रोक्सिक समूह। इधर आ जा। विषम मिश्रित मिश्रणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विषम मिश्रणों, यह एक यौगिक की तरह व्यवहार करता है। पूरे मिश्रण में संगठन समान होता है। विषम बोला है। व्यक्तिगत पदार्थ अपने गुण बनाए रखते हैं। व्यक्तिगत पदार्थ, घटकों को अलग नहीं किया जा सकता है। विषम मिश्रणों। इसका उत्तर समझ में नहीं आ रहा, क्या मानना चाहिए? विषम बोल दिया है, सम बोलता तो मार देते बी नंबर। पूरे मिश्रण में संगठन समान होता है। व्यक्तिगत पदार्थ अपने गुण बनाए रखते हैं, ये होना चाहिए, है ना। कहीं विषम है तो अपना व्यक्तिगत पदार्थ अपना गुण बनाए रखेगा भाई। एड्रेनालिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत के बारे में पूछ रहा है। उरो लड़ो, ये तो भाई ठीक है ना। ये मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हृदय की मांसपेशियों के लेने की दर को बढ़ाता है, ये भी सही है। ये पेट में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर पाचन को बढ़ावा देता है, इसके बारे में हम नहीं समझ में आ रहा है। पाचन तंत्र को रक्त की आपूर्ति कम करता है, इसे कंकाल पेशियों की ओर निर्देशित करता है, तो ई होना चाहिए सही सवाल। ये हार्ड क्वेश्चन होगा, देख, है ना। 16% बच्चा इसका उत्तर दिया। ये हार्ड क्वेश्चन में है, इसको जब तक पढ़ के नहीं मारेगा कोई उपाय नहीं। क्वेश्चन को सेव कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा फसल सुरक्षा का एक जैविक तरीका है? फसल सुरक्षा का एक जैविक तरीका है, मतलब जैविक द्वारा उसको सुरक्षा किया जा रहा है। हल चलाना ये जैविक थोड़ा है, ये फिजिकल है भाई। कीट शिकारियों को पेश करना, कीट शिकारियों को, फसल अवशेषों को जलाना, DDT का छिड़काव, DDT का छिड़काव, कीट शिकारियों को पेश करना। देख 26% बच्चा दिया, ये भी हार्ड क्वेश्चन में है, इसको भी अच्छा से एनालिसिस करना है ना। सेव कर ले, हो गया। बाकी बात ये सब क्वेश्चन तो भाई इजी ही है। 69%, 40%, ये भी क्वेश्चन इजी ही लग रहा है। ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये में इजी है, ये भी इजी है, इजी। अब इसके बाद सब क्वेश्चन लगभग इजी है ना। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, तो ये भी इजी ही है, ये भी इजी है, ये भी ई क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। इसको कर लेते हैं सेव, इसको करेंगे हम लोग अपना। ये भी बाप रे तगड़ा क्वेश्चन, यही सब करना ही है अभी थोड़ा देर बाद। 74, 78, ये सब क्वेश्चन तो इजी हो गया यार। मतलब रीजनिंग का जितना है ना, रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सब 90, 80 प्लस सब मारा है परसेंटेज में, देख रहा है। सीरीज यूरीज डिफरेंस साला एक को क्वेश्चन लग रहा है रीजनिंग का 7%। ओ ये तो आ गया करंट अफेयर 7% का वो भी नहीं होगा अलग से। सेव कर लिए। क्या हुआ रे, स्क्रीन रिकॉर्डरवा नहीं रुक रहा है।